तंजिला फातिमा सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। रामनगर कोसी नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक, मौत। सेना पोर्टर भर्ती के लिए सीमांत धारचूला में देश भर से पहुंचे हजारों युवक, अव्यवस्थाओं का बोलबाला। बाजपुर में विशाल हत्याकांड का मामला गरमाया, 6 आरोपित गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बरेली रोड क्षेत्र में मोटा हल्दू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिया धरना। हल्द्वानी में पार्किंग शुल्क के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने फीता बांधकर किया प्रदर्शन। केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट बनाए जाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर में कल दिन दहाड़े मुंडिया तिराहे पर आधा दर्जन युवकों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता विशाल काम्बोज की डंडों से पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने अभी तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। मृतक के पिता रमेश काम्बोज ने बाजपुर कोतवाली में इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों के नाम जतिन चौधरी, मानव, आसिफ, अरमान, शाहरुख, विसारत एवं रवि मिस्त्री बताए जा रहे हैं। दिन दहाड़े बीच शहर में हुई इस घटना से बाजपुर का हर नागरिक स्तब्ध है। कल की घटना है, कल दिन में 1:30 बजे के करीब की घटना है। ये बाजपुर के मुंडिया तिराहे पे एक युवक है विशाल काम्बोज। विशाल वहाँ अपने 2 साथियों के साथ आया था और अचानक उस पर 6-7 अन्य लड़के, जिनसे उसकी पुरानी कोई रंजिश चल रही थी, उन लोगों ने उस पर वार कर दिया और ताबड़तोड़ उसको लाठियों से उसको मारा पीटा और लगभग 8-10 सेकंड में ही इतने बार की कि उसके बाद उसको वहाँ पे छोड़कर वो लोग भाग गए, फरार हो गए। और इनमें ये घटना हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। उसके बाद पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई शुरू की और इसमें ये बात सामने आई है कि विशाल का इनमें से एक युवक जतिन के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था। पहले भी इनके बीच में इस तरह की मार पिटाई हो चुकी है, परंतु गाँव के कुछ लोगों के द्वारा आपस में समझौता हो गया था। दोबारा ये घटना हुई है और जतिन इसमें मेन आरोपी है। जतिन के साथ अन्य 6-7 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। उन सभी की शिनाख्त हमने कर ली है और हमने अलग अलग टीम बना दी है और सभी टीमें अपना अपना काम कर रही हैं और जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी और माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश कर दिया जाएगा। सेना में निकली पोर्टर ट्रेडमैन की भर्ती में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों युवा सीमांत क्षेत्र धारचूला पहुँचे। लगभग एक साथ हजारों लोगों के धारचूला पहुंचने से वहां पर अव्यवस्था हो गई, जिससे भर्ती में आए युवकों को खाने और रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। सतपाल महाराज ने 2020 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की बात को बदलकर देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की तस्वीरों वाले सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की बात कही, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने के बजाय सेल्फी पॉइंट बनाने पर ध्यान लगा रहे हैं, जिससे लगता है कि मंत्री सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को विवादों में रहने का कुछ खासा शौक हो गया है। इसलिए क्योंकि जब 4 धाम यात्रा गतिमान है तो उस वक्त आप जो है भविष्य की बातें कर रहे हैं कि हम 4 धाम यात्रा में जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे। आपको अब सत्ता में 6ठा साल चल रहा है और अभी तक तो आपने कुछ भी करके नहीं दिखाया और अब आप जो है या तो भूतकाल में बात करते हैं या भविष्यकाल में बात करते हैं। आपको इन विवादों में फंसने की ज़रूरत क्या थी? पहले आपने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम से आप सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे, फिर आपने कह दिया कि नहीं आप जनरल सिंह के नाम से बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के शिगुफे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छोड़ रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत थी यात्रा को सुचारू करने की, इस वक्त व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की ज़रूरत थी। सेल्फी पॉइंट के विवादों में पड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? और केवल 2-4 नहीं, उत्तराखंड के तो कई ऐसे महापुरुष हैं, कई ऐसे असेट्स हैं जो जिनके नाम पर सेल्फी पॉइंट्स बन सकती थी। तो फिर ऐसे में बाहरी लोगों को या बॉलीवुड स्टार्स के नाम पर सेल्फी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये समझ से परे है। हाँ है सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कारोबारियों ने कहा कि टीपी नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये हमारे ऊपर जो हिटलरशाही चल रही है शासन की कि भाई हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी पार्किंग शुल्क या किसी भी तरीके का कोई शुल्क ट्रांसपोर्ट नगर का नहीं होता। यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। आज ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी आने के लिए ये कह रहे हैं उसमें शुल्क दें हम, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में क्यों आएगी? कल फिर वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी, बाजारों में खड़ी होंगी, कहीं पर ही खड़ी होंगी। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो हम ट्रांसपोर्ट नगर दुकानदार अपनी दुकानों के ताले लगा के चाबियाँ नगर आयुक्त को सौंप देंगे या सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। हम इस हालात में बिजनेस नहीं कर सकते। हमें विश्वास सूत्रों से पता लगा कि हमने पहले भी एक विरोध प्रदर्शन किया था। पता लगा कि इसमें हमारे ये पार्किंग शुल्क के चक्कर में ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। हमने पहले भी इनसे मांग की थी कि भाई जो भी काम आपने करना है तो हमारे संज्ञान में डाल के जो भी हो भाई हमारे कुछ देर तो हो, सारे व्यवसायियों को विश्वास में लेके जो भी काम हो करिए। लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं। विश्वास सूत्रों से पता लगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग एक तो कर्ज तले वैसे दबे हुए हैं, वाहन स्वामी वैसे ही हैंड टू माउथ है, कारोबार ट्रांसपोर्ट का दिन प्रतिदिन फिरता जा रहा है। उसके आवाज़ में अब ये शुल्क लगाने जा रहे हैं। अब पूरे स्टेट में क्या अदर स्टेटों में भी कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जाता हो। काशीपुर में बसई निवासी रामपाल सिंह ने अपनी नाबालिग पुत्री के गुम होने पर थाना कोंडा में अभियोग पंजीकृत कराया था। गुमशुदा की बरामदगी हेतु गठित टीम ने नाबालिग को बरामद किया। पीड़िता द्वारा अपने बयान में बताया गया कि जब वह पास से दवाई लेने गई थी तो उसकी पड़ोसी ने उसे यहाँ से दवा न लेकर छाकाद्वारा से दवा लेने की बात कही और उसे बिजनौर में रॉकी के घर ले गई, जहां रॉकी ने पीड़िता के साथ गलत काम किए। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने रॉकी और पड़ोसी महिला को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जसपुर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज से पुलिस ने एक अच्छी पहल की, जिसमें पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाया जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 25 लाख रुपए जमा कराए, उसमें 2 विदेशी पकड़े हमने, लेकिन आज इस रात के निर्देशानुसार जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे सबसे शुरुआती दौर है हमारे जीवन का, तो उन्हें अगर हम कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे तो वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। तो उसी अभियान के तहत हम आज यहाँ केवीएम इंटर कॉलेज में आए थे और बच्चों को नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक के बारे में जो भी जानकारियाँ थी उनके नियमों के बारे में समझाया गया और उन सभी से अनुरोध किया गया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, नियमों का पालन करें और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। भाजपा के एक विधायक के भाई सचिन की पत्नी नाजिया यूसुफ को कोच्चि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित मानते हुए उस पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। साथ ही नाजिया के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। नाजिया यूसुफ वर्ल्ड इंटीग्रेटेड सेंटर की निदेशक भी है। लिटिल स्कॉलर विद्यालय में प्रपोजल नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह बताना था कि दिव्यांग बच्चे किसी से अलग नहीं हैं और उन्हें भी एक साधारण जीवन जीने का अधिकार है। इस मौके पर विद्यालय एवं पीरूमदारा दिव्यांग विद्यालय के बच्चों ने एक नाटक की प्रस्तुति की, जिसमें एसिड अटैक पीड़िता के साथ हुई घटना को दर्शाया गया, जो स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। इस अवसर पर मेयर उषा चौधरी, केसी सिंह बाबा, नरेंद्र चंद सिंह, पंकज भल्ला, पीरूमदारा दिव्यांग विद्यालय के बच्चे आदि उपस्थित रहे। सीन आया था इस नाटक में, वो एक्चुअली मेरे दिमाग के कुछ सदस्य जिन्होंने दिन रात करके पिछले 2-3 महीनों से सच तो तुम मुझसे नहीं छीन पाए मेरा आत्मसम्मान। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गए। एक लड़की के
डालकर तुमने अपना पहुंच जो दिखाया है, वाकई तुम बहादुर हो। तुम और तुम सबको बहुत मजा आया ना ये सब तमाशा देखकर, मुझे चलता हुआ देखकर। खुश तो बहुत होंगे ना तुम, जब भी ख्याल आता होगा गर्व से सीना फूल जाता होगा तुम्हारा। काशीपुर की कचनाल गाजी कुमाऊं कॉलोनी में परिवर्तन दी चेंज संस्था ने उजाला हॉस्पिटल के साथ मिलकर अभावग्रस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में उजाला हॉस्पिटल की टीम, CHC से डॉक्टर दीक्षी व भारतीय सेना कैप्टन रहे डॉक्टर प्रांशु अग्रवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाइयों का वितरण किया। शिविर का उद्घाटन नगर आयुक्त विवेक रॉय ने किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने स्वास्थ्य जांच भी कराई। इस जांच शिविर में कुल 146 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। आज परिवर्तन द चेंज NGO की काशीपुर शाखा के द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर यहाँ लगाया जा रहा है गड्ढा कॉलोनी और कुमाऊं कॉलोनी में, जो अनन्या रेजेंसी के पास है। इस जांच शिविर में हमारी पाठशाला परियोजना एवं हमारी पंथनी परियोजना में से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं और इस कॉलोनी के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी ऐसे वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं जिनको किसी न किसी तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन सभी लोगों के लिए निःशुल्क जांच शिविर यहाँ लगाया जा रहा है। और इस जांच शिविर में उजाला अस्पताल का सहयोग है। उजाला अस्पताल से डॉक्टर हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बरेली रोड क्षेत्र में मोटा हल्दू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 109 का निर्माण पूर्ण न होने तथा मार्ग में जगह जगह गड्ढे होने के चलते सड़क में दोपहर की चिलचिलाती धूप के दौरान बैठकर 1 घंटे तक धरना दिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त धरने की जानकारी भी साझा की। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं एक पूरा दिन लग यहाँ चिलचिलाती धूप में भी जो है। रामनगर में भंडार पानी के पास कोसी नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि काजीबाग काशीपुर निवासी सद्दाम उम्र 21 वर्ष अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रामनगर आया था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ कोसी नदी में नहा रहा था। इसी बीच अचानक वह पानी में डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नदी से सद्दाम को बाहर निकालकर उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। देखिए, काशीपुर के ना निवासी सद्दाम जो अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ भंडार पानी में घूमने आया था, तो अब उसकी जानकारी हुई कि वो नदी में पैर स्लिप होने से डूबकर उसकी मौत हो गई है। उसका सब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। काशीपुर में परिवर्तन बी द चेंज संस्था की अध्यक्षा पूनम मजारिया द्वारा कुंडा क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार के 1001 पौधों का वितरण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर उर्मिला पवार ने किया।
इस कार्यक्रम में इलेक्शन कमीशन अधिकारी प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी, सुखवीर सिंह संधू एवं समाज सेवी रोहित चौधरी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।